नमस्कार दोस्तों, विचारों की धारा में सभी नागरिकों का, सभी दोस्तों का अभिनंदन, स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा विचारों की धारा में टॉपिक है आदर्श नागरिक। दोस्तों, किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए, उसकी प्रगति के लिए, उसके विकास के लिए जो है आदर्श नागरिकों की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आदर्श जब नागरिक होंगे तो आदर्श देश भी होगा, आदर्श समाज भी होगा, आदर्श घर भी होगा, आदर्श परिवार भी होगा। तो हमें सभी देश के लोगों को, सभी माता पिताओं को, सभी गुरुजनों को और सभी विद्यालयों को, सभी जो है पेरेंट्स को, अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को जो है आदर्श नागरिक बनाना है और उनके चरित्र निर्माण करना है। दोस्तों, हमारा देश का जो आज का वातावरण है, क्योंकि जिसमें आदर्श नागरिकों की कमी है, जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और एक अपने पूर्ण नागरिक होने की भूमिका नहीं निभा पा रहा है। क्योंकि अभी हमारी शिक्षा में, हमारे चरित्र में, हमारे व्यवहार में कई सारी कमियां हैं और हम वैश्विक स्तर पर कैसे प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे, कैसे राष्ट्र को मजबूत कर पाएंगे, कैसे हमारे आज़ादी के, हमारे पूर्वजों का जो सपना है, वो जो मजबूत भारत का, आदर्श भारत का, वह कैसे स्थापित होगा। वो तभी स्थापित होगा जब हमारे नागरिक, हमारे देश के प्रत्येक नागरिक आदर्श होगा। और आदर्श नागरिक तभी बनेगा, आदर्श सिटीजन तभी बनेगा जब उसकी शिक्षा व्यवस्था आदर्श होगी, उसका घर परिवार, उसके माता पिता आदर्श होंगे, उनको सही शिक्षा देंगे, हम उनको सही फाउंडेशन देंगे। क्योंकि हमारा जो है आज के कई शिक्षा व्यवस्था में कमियां हैं। हमारे शिक्षा के बजट को बढ़ाना पड़ेगा, शिक्षा के प्रतिशत में, शिक्षा के जो बजट पर जो खर्च हो रहा है उसको बढ़ाना पड़ेगा और शिक्षा को महत्व देना पड़ेगा। तभी हम अच्छे नागरिक बन पाएंगे, तभी हमारे देश के प्रशासनिक अधिकारी, सभी नागरिक अच्छे बनेंगे, तभी हमारे नेतागण अच्छे बन पाएंगे। क्योंकि आदर्श नागरिक बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है, यह सब हम सबकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, हम तभी आदर्श नागरिक बना पाएंगे जब राष्ट्र के मजबूती के लिए आदर्श नागरिकों का होना है, चरित्र का होना है। आज हमारे देश में जो है घूसखोरी, भ्रष्टाचार और जो है हम गलत कामों में लिप्त हैं और कई सारे नागरिकों को जो है राष्ट्र प्रेम, समाज प्रेम, देश प्रेम, देश की अखंडता, एकता, विविधता को समझना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी अच्छी हो, अच्छी पौध हो, अच्छा उनका सोच हो, उनका दृष्टिकोण हो और उनका चरित्र निर्माण हो। यह प्रत्येक माता पिता की, प्रत्येक अध्यापक की, प्रत्येक विद्यालय की, प्रत्येक जो हमारे शिक्षा के केंद्र हैं, उनकी यह जिम्मेदारी है कि वह अपने विद्यालय में, अपने घरों में हर नागरिक जो है उनको, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और अच्छी दिशा दें। तभी हम एक अच्छे महत्वपूर्ण राष्ट्र बना पाएंगे, ताकि हम विश्व में आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक युग में अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। क्योंकि यह प्रत्येक भारतीय की, प्रत्येक देश के नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्र के सबल निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। और दोस्तों, आज हमारे देश में तमाम सारी वैश्विक चुनौतियां हैं, तमाम समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए शिक्षा में की गुणवत्ता को इम्प्रूव करना है और बेरोजगारी दूर करनी है और नागरिकों का मनोबल ऊंचा करना है। देश में अच्छा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। जब हम आदर्श शिक्षा नीति होगी, आदर्श स्कूलों की व्यवस्था होगी, आदर्श माँ बापों की सोच होगी और तभी वो अपने बच्चों को अच्छा बना पाएंगे। तो दोस्तों, विचारों की धारा में आज हमारा महत्वपूर्ण यह टॉपिक है कि सबसे हमको आदर्श नागरिक बनाने हैं। आने वाली जो है अच्छी फसल बोनी है, जो राष्ट्र का निर्माण करेंगे। अच्छी सोच की फसल पैदा करनी पड़ेगी, जो नागरिकों के मन मस्तिष्क पे नई सोच को, नई सोच, नई पौध जन्म देगी। नए विचारों का जो है विचारों का प्रचार प्रसार होगा। हमें विश्व के आदर्श नागरिकों को, आदर्श लोगों की जो है पुस्तकों को पढ़ना है, अच्छा लिटरेचर पढ़ना है, अच्छा साहित्य पढ़ना है, अच्छा विज्ञान पढ़ना है, जो प्रगतिवादी हो, जो व्यापक हो, जो हमारे प्रजातंत्र के मूल्यों को लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। दोस्तों, प्रजातंत्र की मजबूती के लिए आदर्श नागरिक का होना बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम है। तो दोस्तों, आज हमारा विचारों की धारा में मुख्य यही टॉपिक है कि शिक्षा से ही हम अपने राष्ट्र के नागरिकों का मनोबल बढ़ा सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, उनकी मानसिकता विकास कर सकते हैं और जो है आर्थिक अंतर कम कर सकते हैं। देश की जो चुनौतियां हैं, देश की समस्याएं हैं, वैश्विक चुनौतियां हैं, उनको हम तभी दूर कर पाएंगे जब हमारी शिक्षा व्यवस्था आदर्श होगी। तो आदर्श नागरिकों के निर्माण के लिए इसमें सभी शासन, प्रशासन, स्कूल, अध्यापक और शिक्षकगण, माता पिता की यह अहम भूमिका है कि वो अपने नागरिकों पर, अपने आने वाली पीढ़ी पर, अपने बच्चों पर फोकस करे और उनके चरित्र का निर्माण करे और तभी आदर्श नागरिक बन पाएंगे, तभी आदर्श देश बनेगा, आदर्श समाज बनेगा, आदर्श घर बनेगा और तभी हमारी तरक्की और उन्नति होगी।
तो दोस्तों आज के लिए विचारों की धारा में मेरा सभी नागरिकों से अनुरोध है कि आपको यह टॉपिक अच्छा लगा होगा। विचारों की धारा, और विचारों की धारा का उद्देश्य यही है कि हम समाज की बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए, और एक ऐसा माध्यम है विचारों की धारा का कि जिससे कि अच्छी सोच की विचारधारा बहे, और उस धारा से जो है हम जो है देश की मानसिकता को, देश की अच्छे गुणों को सींच कर जो है हम जो है उसको विकसित करना चाहते हैं। तो दोस्तों आज की विचारों की धारा में अगर आपको यह टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपका प्यार, सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों अच्छे चैनल को, अच्छी बात को समर्थन करना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तभी हम सही को सही और गलत को गलत करने की सोच बहुत ही अहम है। तो दोस्तों विचारों की धारा में आज इतना ही। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों।